अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि झटपट तैयार होती है। ना तो इस पे हमने अंडा लगाना है, ना ब्रेड क्रम्स, और इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि आपने अभी ये रेसिपी अभी तक नहीं ट्राई की होगी, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों को लंच में देने के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ जी मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था छोटे पीसेस में करके। तो अब हम पोटैटोज़ को जो है वो मैश कर लेंगे। आपने मैश अच्छी तरह से करना है इसको। ये देखिए जी, आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक ही डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर के, बस। इसके अलावा हमने कोई चीज़ नहीं डालनी है, झटपट से तैयार होते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। तो ये देखिए जी, मैंने सारा मेज़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है आलूओं को। अब इस तरह की ये स्टिक्स आम मार्केट में मिल जाती हैं, जो हम शाशलिक में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाथों को आपने सबसे पहले ग्रीस कर लेना है कुकिंग ऑयल के साथ। इसके बाद आपने एक जो है आलू का मेज़े का इस तरह से पेड़ा सा लेना है, गोल सा। तो छोटे साइज़ में आपने इसको बनाना है। इस तरह से गोल कर लें आप। ये देखें जी, इस तरह से गोल घुमा के आपने बना लेने हैं सारे। ये देखें जी, मैंने सारे जो है वो गोल पोटैटोस जो है वो बना लिए हैं। तो अब हम स्टिक्स लेंगे, तो स्टिक के ऊपर हमने इस तरह से बारी बारी इसको परोते जाना है। ये देखिए जी, इस तरह से एक डाला और दूसरे के बाद दूसरा, इसके इसी तरह से सारा जो है हम स्टिक्स जो है वो तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये आप बच्चों को और बड़ों को जिसको भी देंगे, आपकी तारीफ़ ही होगी कि इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार की है। रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने स्टिक्स सारी बना लेनी है। तो ये बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। ये देख, सारी स्टिक्स बना के मैंने रख ली हैं। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको मीडियम फ्लेम पे आपने जो है वो फ्राई करना है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 1 या 2 स्टिक्स डाल के कर लें। मेरी कढ़ाई बड़ी था, मैंने इसीलिए सारी स्टिक्स डाल दी हैं। तो आपने चम्मच नहीं चलाना है, आपने कढ़ाई को इस तरह से हिला के इसको करना है पहले। तो ये देखें जी, चारों तरफ से घुमा के आपने इसको फ्राई करना है, गोल्डन कलर देना है। मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दिया है इसको। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।